प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है यदि हम उसके सामने हृदय की गहराई से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, खुशियाँ ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हैं और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साड़ा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, असल बात क्या है कि हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं। हम इंतज़ार नहीं करते जबकि वो सारी हमारी बात को सुन चुका होता है। कल हमने क्रिसमस की मुबारकबाद दी थी। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ है, ये बातें केवल प्रकाशित वाक्य में या पवित्र शास्त्र में आपको मिल चुकी होंगी, लेकिन हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में या अपने अपने कृषियों में प्रभु के जन्मदिन की बहुत ही अच्छी तरीके से भरपाई की होगी। हालेलुया। भरपाई का मतलब है कि हर एक ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया। हालेलुया। अब हम वापस अपने वचन की ओर आते हैं कि परमेश्वर का वचन तब पूरा होता है जब हृदय की गहराई से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ये प्रार्थनाओं का ही असर है जो संसार के लोगों ने अपने ज्ञान से और जो परमेश्वर की ओर से लोग चुने हुए हैं उनके ज्ञान में से लेकर के ये तारीख फिक्स कर दी है 25 दिसंबर, ताकि हर कोई यीशु मसीह को इस दिन याद करे। सर्दियों में इसलिए रखा गया है कि हर कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए। अगर उसके पास अच्छे नहीं हैं तो वो कपड़े नीचे पहनकर ऊपर अपनी अच्छी सी कमीज या कुर्ता पहनकर आए, ताकि लोग उसको देखें इसने कपड़े अच्छे पहने हैं, ये सर्दी से बचा हुआ है। और टोपी इसीलिए है ताकि हम सर्दी से अपने सर को बचाए रखें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते रहें। सुनिए, जब हम पुकारते हैं वो उत्तर भी देता है। उत्तर देने के भाव से यह कि उसने हमारी दुहाई सुनी, हमारे पूर्वजों की दुहाई सुनी और अपने पुत्र और प्रिय पुत्र को हमारे लिए धरती पर भेजा। ये उसका एक ऐसा हमारे ऊपर एहसान है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते, जिसका हम कभी मोल नहीं दे सकते। हालेलुया। सुनिए, हमें अपना वो मशवरा भी देता है और हमारे बचाव का वो मार्गदर्शन भी करता है। मनुष्य हमेशा कहता है कि वो अपने प्रभु के सामने प्रार्थना करता है कि परमेश्वर हमारी बात, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना और हमारी गिड़गिड़ाहट को सुन ले। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वो हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किलें हमारी विनती के बिना ही
हमारी सहायता के लिए पूरी कर दें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर को हुक्म देते हैं कि हमारा ये काम कर। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सृष्टि का मालिक है जिसने आपको बनाया है, इसलिए हम केवल उससे विनती करें, प्रार्थना करें, ताकि वो सुनकर हमें उत्तर दे और हमारी सुरक्षा करे और हमारे चारों तरफ अपना बाड़ा बांध दे, जैसे उसने अय्यूब के आसपास बाड़ा बांधा हुआ था जिसको शैतान पार नहीं कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उसकी प्रार्थना के बिना हमारी सहायता नहीं हो सकती। जैसे यीशु मसीह ने एक बात कही है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। कारण जानते हैं? कारण ये है कि वो राह, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। सुनिए, और हमारा परमेश्वर हमारी सहायता के लिए स्वर्ग को झुकाकर जल्द से जल्द हमारी बात को सुन लेता है, लेकिन हम चाहते हैं वो हमारे बोलने से पहले सुन ले। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक बच्चा रोए नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। मगर हम ही इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि हमें सब्र नहीं आता। ना ही हम इस बात में अपने आप का इंतज़ार करा सकते हैं कि भाई थोड़ा इंतज़ार करो, हो सकता है परमेश्वर को अपने स्वर्ग से यहाँ तक आने में, या जो उसने हमारे लिए सामान भेजा है उसको जो स्वर्गदूत ले आके आ रहा है, उसको रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए। आप जानते हैं कैसे? आप जानते हैं कि दानियल ने जब प्रार्थना शुरू की, उससे पहले ही परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसकी सहायता के लिए भेज दिया। लेकिन वो स्वर्गदूत दानियल के पास पूरे 21 दिन के बाद पहुंचा। अगर दानियल प्रार्थना छोड़ देता कि प्रभु ने मेरी सुननी नहीं, ना सुनी है, छोड़ो, कोई फायदा नहीं, तब वो उस आशीष को खो देता जो स्वर्ग से परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके लिए लेके आ रहा था। वो क्या था? वो उसके दर्शन की बातों का भेद बताने का अनुग्रह। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मगर हम चाहते हैं हमारा प्रभु अपनी बलवंत भुजा से हमारा उद्धार करे, क्योंकि हम उसकी शरण में रहते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे हम उसके किराएदार हैं और उसको उसकी मर्जी का किराया देते हैं, इसलिए वो हमारे कमरे में हमारी मर्जी का पेंट कराए। कभी ऐसी बात नहीं हो सकती। सुनिए, और वो हमारा उद्धार करे, अर्थात उसके हम शरणागत हैं और अपने विरोधियों की बुरी दशा देखना चाहते हैं। ये तो पाप है। अपने विरोधियों की बुरी दशा आप मत देखो, आप परमेश्वर पर भरोसा करो, वो उनको अपने आप सजा देगा, आपका पलटा लेगा। आप अपने मन में बुराई मत करो, इंतजार करो। सुनिए, कारण यह है कि उसकी करुणा बहुत बड़ी है, कभी कम नहीं होती। हम चाहते हैं कि वो अपनी इस अद्भुत करुणा हम पर बरसाए, हमारी सुरक्षा करे। वो जानते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी हर सोच में याद रखता है। हमारा परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूलता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। उसकी आँख में उंगली डालने के बराबर वो बात हो जाती है यदि कोई उसके लोगों को वो तंग करे। वो का मतलब है जिसका हम नाम कम लेना चाहते हैं, जो हमेशा लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। या हो सकता है आपका कोई संसारिक बैरी हो सकता है जो आप प्रभु में हैं और वो आपको आकर तंग करता है, तो परमेश्वर को ऐसा लगता है कि ये जो मनुष्य मेरे बच्चों को
प्रताड़ित कर रहा है, ये ऐसे है जैसे परमेश्वर की आंख में उंगली दे रहा है। ये सबसे खतरनाक बात है। सुनिए, और परमेश्वर इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 17 का जहुन्ना नहीं, भजन संहिता पहला पढ़ना, 10 कितने है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। भजन संहिता 17 भूल जाती है, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे ऐसी ही बातें करते रहते हैं। अय्यूब 10:11। आज सुनिए वचन क्या है, प्रार्थना में क्या कहते हैं 6, 7 और 8 में। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। अब आप जानिए कि ये जो बातें परमेश्वर के दास नबी संत ने वचनों में लिखी हैं, वो उसने ये आपको ताकीद की है कि आप ऐसी प्रार्थना करें। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रार्थना पढ़ लेते हैं लेकिन जल्दबाजी करते हैं। अब आइए, आज संसार जान गया है कि हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए परमेश्वर का पुत्र जन्मा है। आज जिसके बारे में हम बताया कि वो परमेश्वर ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन हम एहसान फरामोश लोग बन जाते हैं। हम उससे आनंदित नहीं होते कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम केवल चर्च में जाकर भोजन करने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, क्योंकि आज बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बना होता है। सूरज प्रमाणी इस बात में कहता है कि अगर लोगों को कहा जाए भाई आज कुछ नहीं बनेगा, केवल चाय बिस्कुट मिलेंगे, तो चर्च में अगर 200 कलीसिया के लोग आते हैं तो उनमें से केवल 50 ही आएंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए, ये सूरज प्रमाणी की बात है, उसने अपने वचनों में बताई थी, अगर कह दिया जाए भाई आज तो चिकन बिरयानी बन रही है, तो मैं और मेरा घराना वहां पहुंच जाते हैं। यानी कि 50 की बजाय वहां 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल हमारा पेट, हमारी नीयत, हमारी सोच, हमारी आंखें, हमारी लालसा, हमारा लालच। हम परमेश्वर के लिए नहीं जाते, हम केवल ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए वहां भोजन भेजा है और कोई बात नहीं है। सुनिए, क्योंकि आज वो दिन है जिसे हम क्रिसमस का नाम देते हैं, और यह दिन संसार के सब त्योहारों में से सबसे बड़ा गिना जाता है, क्योंकि इसमें संसार के सारे मजहबों, धर्मों के, जातियों के लोग हिस्सा लेते हैं। कोई इस समय को छोड़ना नहीं चाहता। ये कुदरती बात है। कुदरती बात का मतलब ये है कि हर कोई चाहता है भाई आज यीशु मसीह आया है, और हो सकता है अगर हम वहां जाएं तो हमारा वीज़ा लग जाए, हमें फ्लाइट मिल जाए, मुफ्त में कोई हमको बाहर ले जाए, कोई क्रिश्चियन लड़के लड़कियों की शादी हो जाए और हम फॉरेन कंट्रियों में चले जाएं। मसला यही सोच कर लोग वहां आते हैं, और किसी मजहब धर्म में ऐसी बात नहीं होती। वहाँ केवल खाना और उनके भजन कीर्तन होते हैं। लेकिन मसीहत में लोग
वो सब कुछ खाते हैं जो संसार नहीं खाता। यानी कि चिकन हो गया, बिरयानी हो गई, मटन हो गया, कौरमा हो गया, सब कुछ, दाल सब्जी हो गई, दाल चावल हो गए, रोटियां हो गई, पूरी छोले, बहुत कुछ बनता है। मन में उमंगें उठती हैं, लेकिन खाओ उतना जितना आप हजम कर सको। जूठन कभी मत छोड़ो, ये यीशु मसीह ने कहा था। कब? जब उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, उसने कहा जितने टुकड़े बचे हैं उनको बिटोर लो, कोई भी व्यर्थ ना जाए। सुनिए, यह दिन संसार के सब त्योहारों में से बड़ा है और सारा संसार इसका आनंद मानता है। इस बात की चर्चा परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, संतों नबियों के द्वारा, किताबों में और उसके भजनों में सब कुछ बताया गया है कि यीशु मसीह कौन है, कब आएगा, कैसे रहेगा, कैसे दुख सहेगा और कैसे वो मारा जाएगा और कैसे वो जी उठेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और सुनिए, हमारे परमेश्वर ने, यानी कि यहोवा परमेश्वर ने अपना वादा अपने ही वचन के अनुसार पूरा भी किया है कि यह बालक बहुतों के गिरने और उठने का कारण भी है। ये आपको हम कल बता चुके हैं कि इसमें यूहन्ना नाम का बुजुर्ग था जिसको इंतजार था कि वो प्रभु को एक बार देखना चाहता है। तब उसके माता पिता, यीशु के माता पिता, उसको प्रभु की मर्जी से उस बुजुर्ग के पास ले गए थे। सुनिए, और यह बालक बहुतों के गिरने और उठने का कारण होगा। ये बात आप सुन चुके हैं, और यही बालक इस कारण भेजा गया था कि वो हमारे पापों, गुनाहों, बुराइयों और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करे, बलिदान करे और सारी बुराइयों को अपने मुख के वचनों से नाश करे। वो तब केवल पापियों को बचाने आया था, पाप को नहीं। अब वो आएगा तो वो केवल उनको बचाएगा जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है और जिसकी तस्वीर यहोवा के हाथ में उकरी हुई है और जिसका नाम उसकी पवित्र पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। सुनिए, संसार बहुत ही बुराइयों में फंस गया था और खुद ही मुसीबतों में पड़ गया था। प्रभु की दुहाई देने वाले लोग ऐसे चीख चीख कर चिल्लाते थे कि जो परमेश्वर को सुन सुनकर तंग करते थे। यानी कि उनके वचन परमेश्वर तक पहुंचते थे और परमेश्वर देख रहा था कि यही लोग पहले उसके विरोध में थे, अब ये उसकी मिन्नतें कर रहे हैं। तब परमेश्वर जो दयालु है, उसने अपनी बजाय अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, क्योंकि वो सारे जगत से प्रेम करता है। हालेलुया। और यह परमेश्वर की ओर से हमें एक ऐसा तोहफा है जो हमें राह, सच्चाई और जीवन देता है। लेकिन यहाँ हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में। देखो, 3 अंतर आ गया। सुनिए, वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप सोच लीजिए, लोग चर्च में जाते हैं, अगर उनमें से कोई एक विश्वास कर लेता है, हाँ भाई ये सचमुच प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ही है, और वो इस बात को अपने हृदय में रख लेता है, तब परमेश्वर उस पर मेहरबान हो जाता है और उसका जीवन बच जाता है। हालेलुया। आज आप जान लीजिए कि आज का दिन आपके लिए कितना कीमती है।
आज आप केवल ये दुआ करो कि हे परमेश्वर, जगत के जितने लोग हैं सारे के सारे तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और बपतिस्मा लें। बपतिस्मा होगा बाप बेटा रूप पाक के वसीले से, यानी कि पिता पुत्र पितर आत्मा के नाम से, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से ये बपतिस्मा ले और वो अपना उद्धार पाए, वो और उसका घराना बचाया जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।